वीना, आपने कहा मुआवजा आपको मिलता है, क्या इस शूट के लिए आपको कोई मुआवजा दिया जा रहा था? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया है, ऑन रिकॉर्ड बात है, और आप मेरे पाकिस्तान में जो मेरे पीआर देखते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले एक इंटरनेशनल एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया था, और एक इंटरनेशनल मैगजीन के लिए जो कि बहुत ही मशहूर दुनिया का मैगजीन है, और उन्होंने पहली प्राइस 50 लाख मुझे ऑफर की थी एक टॉपलेस शूट के लिए। मैंने तब इनकार कर दिया था। तो आपको लगता है कि FHM मैगजीन, जिसके लिए मैंने कोई पैसा भी नहीं लिया है और एक पर्सनालिटी शूट किया है, और कबीर शर्मा के लिए मैं अपने कपड़े उतारूंगी फ्री में, डज दैट मेक सेंस टू यू? नॉट, बिल्कुल भी नहीं, ना ही ये किसी को समझ आएगी ये बात। लिहाजा दे नो दैट दे आर रॉन्ग। इनके लीगल नोटिस में ये भी लिखा है कि आपने ये कहा था, क्लियरली आपने एक्सप्रेस की थी कि अगर आप कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी तरह का शूट करने को तैयार हैं, अगर FHM ये प्रॉमिस करे कि आपकी पिक्चर्स जो हैं वो कवर पिक्चर्स होंगी मैगजीन की। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही वाहियात और चीप मेंटालिटी है उन लोगों की जिन्होंने ये बयानबाजी की है। सबसे पहले तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि FHM ने वीना मलिक को अप्रोच किया। एक भी जगह पे वो ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वीना मलिक ने FHM को अप्रोच किया। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि वो इतने डेस्परेट थे, मैं रिकॉर्ड है मेरे पास टेलीफोन कॉल्स का कि एक दिन में 20-20 कॉल्स फोटोग्राफर के और एडिटर के आते थे, जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास। 23 तारीख को उन्होंने एक शूट किया और 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने मुझे कवर के ऊपर प्रिंट कर दिया। आप मुझे बताइए कि डेस्परेट FHM था वीना मलिक को कवर पे डालने के लिए, या वीना मलिक डेस्परेट थी? किसी एक ईमेल में भी या किसी एक जगह पे भी क्या वो साबित कर सकते हैं कि वीना मलिक ने उनको अप्रोच किया? ठीक है, मैं वीना चाह रहा हूं कि हम लाइन पे साथ में कबीर शर्मा से भी बात कर लें, और मैं चाहूंगा कि आप वो सुने कि जो हम उनसे सवाल पूछेंगे उसका वो क्या जवाब देते हैं। आपको भेजे गए लीगल नोटिस के हवाले से तो मैंने आपसे सवाल पूछे, अब उनकी राय भी जानते हैं। हमारे साथ जी टेलीफोन पर कबीर शर्मा है। थैंक यू वेरी मच कबीर कि आपने हमें ज्वाइन किया। कबीर, ये बताइए कि हमारे साथ वीना मलिक भी हैं इंडिया से, आप चीफ एडिटर हैं FHM मैगजीन के। इस शूट से पहले आपकी कभी कोई मुलाकात हुई वीना से, और इस शूट को ये सारा प्रोसेस किस तरह से हुआ, किस तरह से एक दूसरे के साथ राब्ते हुए, क्या आपने किया या वीना ने आपसे राब्ता किया? हमारे एंड से बड़ा क्लियर है, क्योंकि हमें उन्होंने पिक्चर भिजवाए थे, ये उनके थ्रू हमारे पास और पिक्चर्स मौजूद थे जो उन्हें भिजवाए थे, कि जो उन्होंने उस टाइम पे एक शूट किया था अक्टूबर में। क्या आप साबित कर सकते हैं कि वो पिक्चर्स मैंने आपको भिजवाए थे? ऑल ऑफ दैट ना, लॉन्जरी शूट एंड एवरीथिंग। ये बताइएगा कबीर के मैगजीन छपने से पहले आपसे कोई शिकायत या किसी तरह का कोई गिला या राब्ता हुआ था वीना का कि कब छपने जा रहा है, या कोई भी मैगजीन की पब्लिशिंग के हवाले से कोई तफसील? ना तो उनने एक बार कहा जब तक मैगजीन छप के आ नहीं गई 2 तारीख को, उससे पहले उनने एक बार भी, शी वाज कंप्लीटली कंफर्टेबल, शी वाज वेरी मच एट ईज, मतलब शी वाज सेंडिंग ईमेल्स सेइंग आई लव द आइडिया। आपने वो ईमेल्स पढ़े होंगे शायद। कबीर, ये बताइएगा कि क्या कुछ ऐसी बात हुई थी कि अगर आप जो कि आपका लीगल नोटिस भी ये कहता है कि वीना ने ये कहा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं अगर मुझे कवर पेज दिया जाएगा, तो इस पर कोई बात हुई थी आपकी कि कहां प्लेस होंगी पिक्चर्स? She wanted to do a shoot कि वो मतलब at that level she was pushing for a cover, and she said कि you know she wanted to do a very, when eventually they approached us only, she said I want to do an very sexy out there kind of a shoot and everything। वो उनके एंड से बड़ा क्लियर था। अच्छा कबीर, वीना के क्लेम्स पर आपकी क्या राय है? अगर मतलब अब वो जो इनके सारी क्लेम्स है ना, वो उन्होंने क्लेम कर दिए हैं आपको, ठीक है? अब आप क्लेम के आगे कोई सपोर्टिंग एविडेंस होगी ना क्लेम के लिए, तो उनको प्लीज कहें कि एक छोटा आप कोई जरा सा श्रेड भी दिखा दें एविडेंस का किसी चीज के लिए, तो कम से कम हमारी तरफ से आप ईमेल देख रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आप विटनेसेस देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो हमें फिर भी मैसेज करे जा रही है नोटिस के बावजूद। कभी ब्रीफली ये बताइएगा, हमारे साथ वीना भी हैं, उनसे हम ज़्यादा तफसील जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वीना ने आपसे वीडियो शूट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन किया था? I had no problems at all doing a video shoot. She had no problems, ठीक है। अच्छा मुझे कबीर ये बताइएगा कि मंडे को, यानी कि 2 दिसंबर को ये सब हुआ कि पिक्चर्स आई मंजर आम पर, 5 दिसंबर मंडे को क्या आपसे वीना ने कोई राब्ता किया था? क्योंकि जो आपका लीगल नोटिस जो आपने भेजा है वीना को, उनके लीगल नोटिस के जवाब में उसमें ये लिखा हुआ है कि 5 दिसंबर को उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था।
मंडे को भी फिर उन्हें नोटिस भेजने के बाद भी मैसेज भेजा दैट आई वांटेड टू सेटल दिस मैटर म्यूचुअली करके। और आईएसआई के बारे में क्या वीना को मालूम था कि आईएसआई क्या है? क्योंकि वीना आप भी ये सुन लीजिए, मैं आपसे भी इसके हवाले से बात ज़रूर करूंगा। पहले मैं ज़रा कबीर का जवाब ले लूं कि जो वीना ने भेजा है आपको लीगल नोटिस, उस लीगल नोटिस में वीना ने यह कहा है कि मुझे क्लियरली मालूम नहीं था कि ये आईएसआई किसकी एब्रीविएशन है और इसका मतलब क्या है। तो क्या आपने वीना को स्पेसिफाई किया था, क्या नॉलेज थी उनको आईएसआई की? बिकॉज उनका कहना है कि टू अ क्लाइंट्स नॉलेज देयर अबाउट 56 इंस्टीट्यूट्स विद द एब्रीविएशन ऑफ आईएसआई ऑल ओवर द वर्ल्ड। You are getting, मतलब I think you don't even need me to say anything. You yourself, I don't know if I can do nothing more than laugh about this. You are saying that you are saying someone who claimed who's talking, if you look at the rest of the interview, he's talking about the burqa and about Muhammad Asif and about about the two countries and about peace and about 26/11. So you are saying that she does not know what ISI is, despite the fact that she said it in interviews, by the way. ठीक है कबीर, एक आखिरी सवाल, क्या FHM मैगजीन को आपको इससे पहले भी कोई कभी लीगल नोटिस सर्व हुआ है? नहीं, इनफैक्ट अगर आप सोनाक्षी वगैरह देखें, सोनाक्षी, कटरीना कैफ वगैरह, विद्या बालन वगैरह, देयर आर सेलिब्रिटीज हु आर मोर देन ईगर टू शूट विद FHM. ठीक है कबीर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। कबीर, वीना वैसे तो बात करने को तैयार नहीं थे, ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड। वो कहते हैं जी अब हम तो मीडिया पे आके कुछ नहीं कहना चाहते एंड हमने बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, अब हम मजीद बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही बात करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल की तरफ पहले आते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जी कैटरीना कैफ और इसके अलावा और भी बेशुमार आर्टिस्ट हैं जिन्होंने FHM मैगजीन पर उनके शूट्स हुए हैं और फिर पब्लिश भी हुए हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि जी लीगल नोटिस इससे पहले सर्व नहीं हुआ। आपने बीच में कहा कि इनको लीगल नोटिस सर्व हुआ है, कब हुआ था? FHM की हिस्ट्री क्या है मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। वजह सिर्फ यह है कि मुझे ये बात तब पता चली जब इन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ किया। इससे पहले भी एक मॉडल की तरफ से इनको सेम एलिगेशंस का सामना करना पड़ा है, और वो आप खुद गूगल कर लीजिए और आप खुद देख लीजिए। दूसरी, आप कहीं काजल अग्रवाल की बात तो नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। ओके, और काजल अग्रवाल का जो केस है वो कह रहे थे कि यहाँ पर उसको कोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको अलग से रखा जाए। और उन्होंने वो केस उसको खुद ही परसू नहीं किया था। I mean, जब FHM का दिल चाहेगा अपने कवर को बेचने के लिए वो किसी के कपड़े भी उतार देंगे, बिना कॉन्ट्रैक्ट के लोगों की तस्वीरें छाप देंगे और बाद में कहेंगे कि वो एक अलग केस था और ये एक अलग केस है। It's funny. लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि आपके पास, आपने भी सुना भी होगा, उनका ये कहना है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई आपके पास एविडेंस है तो साबित कीजिए। हाँ, तो अगर उनके पास एविडेंस है कि मेरे एक्चुअली आई वाज नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, तो वो साबित क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास वीडियो है, हम छुपा के रख रहे हैं, किस दिन के लिए? प्लीज आप लाइए ना बाहर। वो कहते हैं कि जी हम इसको ऐसे दिखा नहीं सकते, ये एविडेंस है और इसको कोर्ट में ही दिखाया जाएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट में वो जरूर दिखाएं, और मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि वो कोर्ट में दिखाएं। सिर्फ उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, और उसके बाद मेरे कैरेक्टर को उन्होंने असैसिनेशन करने की कोशिश की है। इट्स अ मैलिशियस कैंपेन जो कि उन्होंने चलाई है मेरे अगेंस्ट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। इब्तिसाम साहब, अगर वीना मलिक का ये कहना कि जी टॉपलेस था, बोल्ड था, पर नूड नहीं था, तो अगर टॉपलेस था और बोल्ड था तो क्या उसमें दर्जा जरा थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है आपकी नज़र में, या वो भी तब भी उतनी ही गुनाहगार हैं और तब भी उतना ही काबिल मुजम्मत है और तब भी उतना ही हम सबको एतराज़ होगा? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब हम सूरह नूर से रुजू करते हैं तो सूरह नूर में ये बात वाज़ेह है कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू, वो लोग जिनकी ये ख्वाहिश है कि मोमिनों के दरमियान या मुसलमान मुआशरे में फाशी फैले, तो अल्लाह तबारक व तआला का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है कि उनके लिए दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में दर्दनाक अदाब है। और ये अदाब जो है दुनिया में ज़ाहरी बात है एक एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उनको बेयर करना पड़ेगा, और उखरवी अदाब जब उनको हेल फायर की शक्ल में ऐसे लोगों को जो बेयर करना पड़ेगा, इल्ला ये कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोई इस्लाह कर दे या अपने ये सारे के सारे रवैये से नज़रसानी कर लें। लेकिन इसके लिए जो है ना बाकायदा तौर पर इस्लाम इसकी तरफ जो है ना पेनल्टी की तरफ इशारा करता है, और मैं समझता हूँ नासर की बेखनी होना इंतहाई ज़रूरी है। मैं किसी एक पर्टिकुलर शख्सियत तक बात नहीं चाहता, ABCD से लेकर Z तक जितने भी लोग फांसी के धंधे में मुलव्वस हैं, मैं समझता हूँ सबको करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, और इसको कल्चर के नाम पर फांसी की प्रमोशन जो है ना, इस एक वाक़े को बेस बना के उसे रुकना चाहिए। सब करार वाक़ई सज़ा क्या तजवीज़ करेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, इसके अंदर 2 सज़ाएं हो सकती हैं।
अगर तो ये वाकई फसाद फिल अर्थ के बाब में पूरी की पूरी उनकी एक्टिविटी आती है तो डेथ पेनल्टी तक भी वो बात पहुंच सकती है। अदरवाइज जो है उसकी सजा जो है कोड़े भी हो सकते हैं। वो तादीराती सजाएं, तादीराती जो सजाएं होती हैं वो अदलिया के इख्तियार में होती हैं, हुकूमत वक़्त के इख्तियार में होती हैं, जिनको बाहमी मुशावरत तय किया जा सकता है। कोड़े लगाए जा सकते हैं और सजाई मौत जो है तो पहले ही बात हो चुकी है कि इंतहा दर्जे की पेनल्टी उनको वो भी बेयर करना पड़ सकती है। उनका तो बयान ही मेरा ख्याल है अगर आप दुनिया के साथ शेयर करेंगे तो उसके ऊपर ही आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन सुनने को मिल जाएगा। मेरा ख्याल है यही बातें करोड़ों लोग उनके लिए भी कहेंगे कि वो एक लड़की के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कौन क्या कहता है और क्या समझता है, नो वन इज़ माई गॉड। मेरे लिए किसी को सज़ा तजवीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कांटेक्ट कीजिए, फैशन इंडस्ट्री ख़त्म कर दीजिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ख़त्म कर दीजिए, स्टेज ख़त्म कर दीजिए, जो ट्रूप्स जाते हैं दुनिया भर में परफॉर्म करने वो ख़त्म कर दीजिए। और लड़कियों लड़कों समेत किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो क्रॉस द बॉर्डर जाके काम करे। एक लड़की को आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैंने ये सब किया है उस इंडस्ट्री में जो शूट मैंने किया है, जो मेरे शूट हैं, जो मैं क्लेम करती हूँ कि वो पिक्चर्स मेरे हैं, उनको दुनिया का कोई भी शख्स खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि उस पर किसी को फांसी होनी चाहिए, किसी को कोड़ों की सज़ा मिलनी चाहिए। बेहतर होता अगर हमारे ये जिन्होंने ये मेरे बारे में ये बयान दिया है, शायद जो लोग इंसानों का कत्ल करते हैं, करप्शन करते हैं, पाकिस्तान के लोगों का पैसा खाते हैं, अगर आप बहुत बड़े मर्द हैं तो प्लीज़ इस टेलीविज़न चैनल पे खड़े होकर के यही बयान आप किसी बहुत नामी गरामी पॉलिटिशियन के बारे में दीजिए। मैं मानूंगी कि आप बहुत बड़े मर्द और स्कॉलर हैं। ठीक है वीना, आपका जो स्वयंवर का प्रोमो है, आपको लाइंस याद हैं उसकी? प्रोमो की लाइंस में आपने ये कहा है कि मुझे इंडिया से इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत और आज़ादी मिली। तो क्या आज़ादी आपको यहाँ पाकिस्तान में नहीं थी क्या? देखिए, इंडिया में मुझे क्या मिला उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंडिया में मुझे इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, आज़ादी मिली, मगर ये मैंने नहीं कहा कि ये सब कुछ मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। हाँ, अगर कोई भी शख्स किसी भी चीज़ को गलत तरीके से देखना चाहे तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ जब अभी ये पिक्चर सामने आई तो आपने प्रेस टॉक करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में इंडियन कल्चर को बहुत पसंद किया जाता है, आर्टिस्ट को बहुत पसंद किया जाता है, बल्कि यहाँ तक कि शलवार कमीज़ की जगह साड़ी पहनना लोग पसंद करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पे जाके आपको, और ये बिग बॉस भी जब हुआ था तब भी लोगों को यही एतराज़ था कि आपने वहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना था, ना कि एक इंडियन कल्चर की तारीफ़ें करें। तो इस पर भी आपने इंडियन कल्चर की तारीफ़ें की कि जी इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है और वहाँ पर भी पाकिस्तान फॉलो करता है? देखिए, आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान में इंडिया के ड्रामे नहीं देखे जाते, देखे जाते हैं। क्या बॉलीवुड के एक्टर्स को पसंद नहीं किया जाता? नहीं किया जाता है। जितने हमारे चैनल्स के ऊपर इंडिया की फिल्में चलती हैं उतनी तो हमारी खुद की फिल्में नहीं चलती। जितने आपके मैगजीन्स में हमारे पाकिस्तान के अखबारों में इंडियन एक्टर्स की तस्वीरें आती हैं उतनी तो हमारी नहीं आती। इसके साथ साथ मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा कि वहाँ पे साड़ी पहनी जाती है, ये तो आप भी जानते हैं। अगर एक चीज़ दो मुल्कों के बीच में एक दूसरे के कल्चर को पसंद किया जाता है, इसी तरह जब बिग बॉस पे मैंने उर्दू बोली थी तो लोगों को मेरी उर्दू बहुत पसंद आई थी। अगर मुझसे कोई यहाँ पे पूछेगा कि पाकिस्तान की किस चीज़ को पसंद किया जाता है तो मैं बताऊंगी कि हमारी ज़बान को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, हमारे अदब अदाब लिहाज को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और कोई भी चीज़ जो हम लेकर के आएंगे उसको पसंद किया जाता है। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद।